जी अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर तीनों को मर्ज करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे और फिर उन क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है। और मैं आपको बताऊं एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि जो जो अमाउंट्स हमें कहां से मिल जाएंगे, उन अकाउंट से मिल जाएंगे। कोई परचेज किया, कुछ सेल किया, कुछ डेप्रिसिएशन लगा, इस सारे के सारे हमें कहां से मिल जाएंगे, अकाउंट से। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग बनानी सीखेंगे। तो ऑपरेटिंग में सबसे पहले यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम देखिए जी, हाथों को ना देखिएगा जी, बहुत काले हैं। भगवान ने टेक्सचर ही ऐसा दिया है, क्या करें, कुछ भी लगाओ ऐसे ही रहते। बड़ी दुखी खबर है। चले जी, तो सबसे पहले निकालेंगे ए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपको ध्यान होगा हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं। करेक्ट, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए आपको सबसे पहले ये टेबल फॉर्म में, ये वर्किंग नोट में है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप करना चाहें इसको डायरेक्ट यहां पर भी सॉल्व करके रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कोशिश करिए, 3-4 ट्रांजेक्शन है तो वर्किंग नोट बना लीजिए और वहां से अमाउंट उठा के यहां पर पुट कर दीजिए। समझ आती है बात? चले जी, फिर आता है हमारे पास एडजस्टमेंट। क्या आता है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है जी, क्या लिखना है हमने? देखें, सबसे पहले आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला पार्ट मेरे पास। देन हमने लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट से अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वो आइटम्स जो क्या है, नॉन कैश है और नॉन ऑपरेटिंग है। तो सबसे पहले एड में लिखेंगे आइटम्स टू बी एडेड। क्या लिखेंगे? आइटम्स टू बी, देखिए जी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, घमंड आज तक नहीं किया। समझ पा रहे हैं बात को? चलें, कोई बात नहीं। देखें, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारे पास डेप्रीशिएशन। क्या आ रहा है? डेप्रीशिएशन। अब बच्चे पूछते हैं सर यहां डेप्रीशिएशन का क्या रोल है कि जी सर डेप्रीशिएशन यहां क्यों आ गया, प्रश्न उठता है बच्चों का और उठना भी चाहिए। और आप अगर इसके मीनिंग समझेंगे कि क्यों प्लस हुआ, क्यों माइनस हो रहा आइटम, आपको इसको लर्न करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं लर्न करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? डेप्रिसिएशन। आपको याद होगा कि डेप्रिसिएशन को मैंने 11th क्लास में कहां लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां लिखा था भाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था, आपको ध्यान होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। लो जी, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं। आपने अगर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा हो, ठीक है, तो मान लीजिए ये फॉर्मेट है मेरे पास और ये आ गया यहां पर। ठीक है, ये आ गई मेरी डेबिट साइड और ये आ गई क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखें, मैं लिख रहा हूं यहां टू डेप्रिसिएशन। अब आपको यह ध्यान होगा, अगर यहां डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2000 रुपए लिखा है मैंने, तो क्या इससे जो मेरा लाभ आया होगा, प्रॉफिट जो आया होगा, जो फ्लो हुआ हो, जस्ट सपोज हमें कैश का इनकम जो हुई हो, क्या कम नहीं होती? आपको याद होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ जाता था, ठीक है, और जितनी आइटम्स यहां डेबिट में बढ़ती जाएंगी उतना लाभ, नेट प्रॉफिट कम होता चला जाता था। ये बात सच है या नहीं है? बिल्कुल सच है। तो इसकी वजह 2000 रुपए के डेप्रीशिएशन की वजह से मेरा लाभ क्या हो गया? कम हो गया।
यानी, और आइटम क्या थी? नॉन कैश आइटम। क्या थी? नॉन कैश आइटम, जिसको मैंने क्या किया? माइनस कर दिया। क्या किया? माइनस कर दिया अपने लाभ में से। बस यही ट्रिक है जी, ट्रिक नहीं है, मेथड ही यही है। मैंने इसे क्या कर दिया? माइनस ही कर दिया। ठीक है, जस्ट सपोज करिए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर जीपी जो था वो था 50,000 रुपए, जस्ट सपोज करिए। ठीक है, ये 2,000 की ही आइटम आई ओनली। तो क्या इसकी वजह से मेरा लाभ जो है, जो नॉन कैश आइटम थी, इसकी वजह से मेरा जो लाभ है 2,000 रुपए कम हो गया? नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर ये नहीं होता तो 50,000 लाभ आता नहीं आता? सपोज करिए, आइटम्स और भी हो सकती हैं, आप एक अजम्पशन लेके करेंगे। तो यहां पर टू नेट प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है? बोलिए 48,000। अगर मैं इसको दोबारा से प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा? मैं वहीं का वहीं आ जाऊंगा। बोलो हाँ। तो वही तो बता रहा है वो कि आप एक बार इसको दोबारा से प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये आइटम क्या है? बोलिए नॉन कैश आइटम है। करेक्ट। चलें जी, अब समझ में आ गया होगा या नहीं आया होगा? आ गया होगा अब तो। चलें जी, फिर कहते हैं गुडविल। क्या लिखा है? गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड। कम हो गए, लिखिए जी गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये क्या हो गए? अमोर्टाइज हो गए। तो ये एक बार ये भी यहां पर आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? नेक्स्ट पॉइंट वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पर अगर इंटरेस्ट दिया होगा तो आपको याद होगा कहां दिया होगा? क्योंकि बोलिए कहां दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहां दिया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिया होगा तो मेरा लाभ क्या हो गया होगा वहां पर? बोलो कम हो गया होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करूं? दोबारा से उसे ऐड कर लेंगे। करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट आइटम अब हम क्या देखेंगे? हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। यानी क्या हुआ? हमने कोई लोन लिया था, ओडी ले रखा है, और उसके ऊपर हमने क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है। तो वो भी क्या होगा? यहां पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? परिचालन, संचालन के लिए नहीं है ये खर्चा। ठीक है, क्या है ये? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जिसको मैंने क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। समझ पा रहे हैं? क्या किया था? नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और इसको मैंने क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो इसको अब इस दोबारा से प्लस कर लेंगे। फिर लिखेंगे राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंस भी कह सकते हैं। इसको लिख सकते हैं शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। भाई शेयर इश्यू एक्सपेंसेस लिख दिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। भाई साहब इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखें बच्चे क्या करते हैं, कई बार यहां पर प्रॉफिट भी लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अलग पार्ट है, वो लेस अमाउंट आएगा। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट को हमने बेचा और वहां पर क्या हो गया? लॉस। जैसे डेप्रिसिएशन में बेचते थे, लॉस हो गया, तो हमने क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लेकिन ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो इसलिए दोबारा से इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम क्या कराए थे? इसकी वजह से अपना लाभ कम कराए थे, फ्लो कैश का। तो इसलिए क्या करें? इसको दोबारा से ऐड कर लेंगे, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? फिर लिखेंगे, अब कुछ नहीं लिखते, चलो इतने आइटम्स बहुत है। फिर क्या करेंगे? लेस वाले अमाउंट्स पे पहुंचेंगे। 2-4 आइटम्स और आ जाएंगे, बाकी इतने ही इंपॉर्टेंट है। 2-4 पॉइंट्स और हैं, अगर मिलते जाएंगे लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट इनकम। क्या आ रहा है? इंटरेस्ट इनकम। यहां लिखते हैं आइटम्स टू बी डिडक्टेड। देखें यहां जो मैंने अभी तक पढ़ाया, यहां कोई एसेट खरीदने के बारे में, ठीक है, और कोई शेयर इशू करने के बारे में पढ़ा नहीं? पढ़ा, क्योंकि वो आइटम्स कहां है? नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की है ही नहीं।
अब तक मैंने इसमें आपको कोई शेयर इशू किया हो, मशीनरी खरीद रही हो, बिल्डिंग बेच दी हो, ऐसा पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज वहां आएंगी इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। जब देखेंगे उन्हें, बच्चे यहीं ट्रीट करके चले जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा आंसर नहीं मिल रहा। अरे सर क्या करेंगे, आपने फार्मूला ही गलत लगाया। चले जी, अब देखेंगे, हम लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम। क्या लिखेंगे? कोई इंटरेस्ट की इनकम हुई हो और हमने क्या कर दिया हो, बोलो, हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया हो। कहां लिख दिया हो? क्रेडिट में। तो लाभ क्या होगा? बढ़ गया होगा। और ये क्या है हमारी, बोलो, कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, और इसको क्या कर दिया होगा? क्रेडिट में। तो अब माइनस कर दो, सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड इनकम। ओहो, डिविडेंड भी मिलता है हमें। तो क्या है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड क्या होता है? कहीं हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं। क्या है वो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इसलिए उनको माइनस करेंगे। बस यही समझना है, यही टेक्निक समझनी है आपने। आप देख रहे हैं ऊपर वाले जो आइटम्स थे वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के थे। बोलो, अब ये क्रेडिट साइड वाले आ रहे हैं, इनकम सारी है, इनको माइनस कर रहे हैं, जो क्या थी? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। चलें जी, कोई रेंटल इनकम मिल गई हो, समझ पाते हैं बात को? कौन सी इनकम? रेंटल इनकम। और क्या आ गया? ये तो क्या था, हमें लॉस हुआ था ऊपर, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब लाभ भी हो गया हो, शायद क्या हो? लाभ हो गया हो। तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अरे डेप्रिसिएशन में पढ़ा था, किसी ने बताया है मुझे कि डेप्रिसिएशन में कभी कभी लॉस भी हो गया है और प्रॉफिट भी हो गया है। 10 में से एक क्वेश्चन में हो जाता था कई बार। ठीक है, तो अगर वो प्रॉफिट हो गया है फिक्स एसेट को बेचने के बाद, उसको उठा के यहां ले आना, आंख नीचे। चलिए जी, समझ आती है बात? बोलो हाँ। अब इतना करने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतना कार्यक्रम करने के बाद, ये मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या लिख दूं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये निकाल लिया। क्या था इसमें? क्या निकाला हमने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सबसे पहले क्या निकाला था? ऊपर फाइंड आउट किया था हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर क्या लिया है? उठा के ऐड आइटम्स टू बी एडिड। फिर लिया है लेस आइटम्स टू बी डिडक्टेड। अब क्या निकाल लिया हमने? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहां तक हमारा काम निपट गया। अब लेकिन अभी थोड़ा सा पार्ट बचा है, किसका? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वो पढ़ेंगे हम लोग। चलें जी, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के बाद हमें क्या करना है? ऐड। देखें बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे ऐड, ठीक है, और यहां लिखेंगे लेस। देखिए दो दो आइटम्स होती हैं, ज्यादा से ज्यादा दो दो तीन तीन, और कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। फिर उल्टा आ जाओ, क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। देखें बच्चे इसमें भी गोल मोल उठा जाते हैं। सर आपने तो ऐसा बताया था। भाई देख ले एक बार, डिक्रीज इन करंट एसेट है यहां पर, और यहां इंक्रीज इन करंट एसेट, और यहां करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज है, और यहां पर क्या है? डिक्रीज है। बस क्या दिक्कत है? कोई करंट एसेट मिल जाए और अगर वो पता लगे क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, लिख दो अमाउंट नाम लिख के। डिक्रीज हो गई कोई करंट लाइबिलिटी, अमाउंट लिख के लिख दो। क्या झंझट है, कितना आसान है। लेकिन बच्चे क्यों नहीं समझ में आ रहा? ना समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बैलेंस शीट याद नहीं है।
यही नहीं पता जी करंट एसेट कौन सी है, करंट लायबिलिटीज क्या है, तो उसको पता लगाने के लिए भाई पीछे जाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि करंट एसेट क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है, और बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा जम के, जब क्लियर होगा वो। समझ पा रहे हैं बात को? बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, लेकिन करने वाले चाहिए, मेहनत करने वाले। पीछे जाओ, बुक में चेक करो, पढ़ो, बैलेंस शीट को पढ़ो, न्यू बैलेंस शीट है, ठीक है, जब भी तो पता चलेगा करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी, जब भी तो प्लस माइनस कर पाओगे। पता ही नहीं है, कुछ का कुछ लिखे आते हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे फिक्स एसेट लिख देंगे, यहाँ मशीनरी भी लिख के चले आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। चलें जी, ये करने के बाद मेरे पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो इतने सारे ऑपरेशन करिए है यार, तो ऑपरेशन करने के बाद क्या हुआ? कैश जनरेट हुआ हमें ऑपरेशंस, ठीक है। तो जो अमाउंट आएगा, ठीक है, वही जो प्लस माइनस करते आ रहे हैं, अब जो टोटल अमाउंट यहां लिख लेंगे हम लोग, करेक्ट, यहां लिख लेंगे। फिर इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, ठीक है, क्या लिखेंगे? लेस इनकम टैक्स पेड। देखिए मैं इस क्वेश्चन को इसको बोर्ड पे भी समझा सकता, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बनाना मुश्किल पड़ जाएगा उस पर, ठीक है, इसलिए आराम से यहां से समझा देंगे आपको, क्या दिक्कत है, कम थोड़ी है भी बोर्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा? लेस इनकम टैक्स पेड लिखेंगे, तो यहां पर इनकम टैक्स पेड हो जाएगा हमारा। देखिए जी, ये मेरे पास आ जाएगा इनकम टैक्स पेड करने के बाद यहां लिखेंगे अब हम कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्या लिखेंगे? कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है जी, वो लिख दिया। अब इन केस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर मेरे पास आ गई हो, क्या आ गई हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, देखें आती नहीं है, आ गई हो, तो क्या कर लेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अगर वो प्लस हुई हो तो प्लस कर देंगे और माइनस है तो माइनस कर देंगे, और बाकी अमाउंट हम नीचे ले आएंगे। बात समझ पा रहे हैं? देखें ये सब करने के बाद अब मेरे पास क्या आएगा? कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन, ठीक है, क्या लिख देंगे? यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चे पूछ रहे हैं सर ये ब्रैकेट में यूज्ड इन का मीनिंग क्या है? अगर ये क्या हुआ? माइनस में आ गया मेरा आंसर, क्या आ गया? टोटल जो किया वो क्या आ गया? माइनस में। तो देखें ये सारा अमाउंट कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। बात समझ में? बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो यहां हमने क्या सीखा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत लंबा वीडियो बना है और डेफिनेटली बना होगा, क्योंकि बहुत सारे आइटम से एक एक करके हमने सबको लिखा भी है, पढ़ा भी है, ध्यान से समझा भी है कि किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या पढ़ेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर तीनों को मर्ज करेंगे, इकट्ठा कर रहे हैं, बनाना सीखेंगे। और देन उसके बाद हमारे पास क्या है? एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस, वो बोर्ड पे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन पहले इस टेबुलर को लर्न करना इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट्स की किसे प्लस करना है, किसे माइनस करना है, करेक्ट। तो मैंने आज सीखा है क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन केस अगर वो माइनस में आ जाए तो यहां ब्रैकेट डाल देना, करेक्ट। और क्या लिखेंगे? यूज्ड इन। क्या लिखेंगे? यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे झेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।